Hello guys, welcome again at our channel English Spoken Zero to Hero। आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 4 है और इस क्लास में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ गिवन टू, जिसका अर्थ होता है लत होना या फिर आदत होना। तो हम एडवांस इंग्लिश स्पोकन में गिवन टू का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके लिए देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। साथियों, गिवन टू का प्रयोग शुरू करने से पहले हम आपको गिवन टू का स्ट्रक्चर बता देते हैं। यदि हम किसी से क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे आर यू गिवन टू प्लस एक्शनिंग और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक्शनिंग साथियों वह फॉर्म होती है जिससे हमें किसी के कार्य करने या न करने का पता चलता है। यदि हमारा जवाब पॉजिटिव वे में होगा तो हम कहेंगे आई एम गिवन टू प्लस एक्शनिंग और यदि हमारा जवाब नेगेटिव वे में होगा तो हम कहेंगे आई एम नॉट गिवन टू प्लस एक्शनिंग। यहाँ पर हम एम के बाद नोट का यूज़ करेंगे। अब साथियों, हम आपको गिवन टू का प्रयोग करके सेंटेंस बनाना बता देते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने पहला सेंटेंस लिया है आर यू गिवन टू मूचिंग अराउंड। मूचिंग अराउंड का मतलब होता है निरुद्देश्य घूमना। मान लो कोई व्यक्ति है, वह गलियों में या इधर उधर बिना उद्देश्य के घूमता रहता है तो हम उस घूमने को मूचिंग अराउंड कहते हैं। आर यू गिवन टू मूचिंग अराउंड? क्या तुम्हें निरुद्देश्य घूमने की आदत है? यदि किसी व्यक्ति को बिना उद्देश्य घूमने की आदत है तो वह इसे कहेगा आई एम गिवन टू मूचिंग अराउंड। आई एम गिवन टू मूचिंग अराउंड, मुझे निरुद्देश्य घूमने की आदत है। और यदि उस व्यक्ति को बिना उद्देश्य घूमने की आदत नहीं है तो वह एम के बाद नोट का यूज़ करेगा और वह कहेगा आई एम नॉट गिवन टू मूचिंग अराउंड। आई एम नॉट गिवन टू मूचिंग अराउंड, मुझे निरुद्देश्य घूमने की आदत नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या फिर 3 बार बोलकर आपको बताऊंगा, फिर आप घर पर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको अंग्रेजी में बोलना आएगा। इसीलिए कहा गया है प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। साथियों, यदि कोई व्यक्ति है और वह डे बाय डे अर्थात रोजाना अभ्यास करता है तो वह एक ना एक दिन विद्वान बन जाएगा। और यदि कोई विद्वान व्यक्ति है और वह अभ्यास करना छोड़ देता है तो वह आने वाले समय में अर्थात एक ना एक दिन मूर्ख व्यक्ति बन जाएगा। इसीलिए कहा गया है प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। कुछ व्यक्ति शरारती किस्म के होते हैं जो एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं अर्थात सताते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को परेशान करता रहता है तो हम उससे पूछ सकते हैं आर यू गिवन टू टीजिंग अदर? आर यू गिवन टू टीजिंग अदर? क्या तुम्हें दूसरों को सताने की आदत है? साथियों, टीज अदर का अर्थ होता है किसी को सताना। आर यू गिवन टू टीजिंग अदर? क्या तुम्हें दूसरों को सताने की आदत है? यदि उस व्यक्ति को दूसरों को सताने की आदत या लत नहीं है तो वह कहेगा आई एम नॉट गिवन टू टीजिंग अदर। आई एम नॉट गिवन टू टीजिंग अदर, मुझे दूसरों को सताने की आदत नहीं है। वह व्यक्ति कह सकता है कि मुझे दूसरों को सताने की आदत नहीं है, लेकिन वो जो व्यक्ति है उसे दूसरों को सताने की आदत है तो वह इसे अंग्रेजी में कह सकता है ही इज़ गिवन टू टीजिंग अदर। ही इज़ गिवन टू टीजिंग अदर, उसे दूसरों को सताने की आदत है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू गिवन टू बर्ड वॉचिंग। आर यू गिवन टू बर्ड वॉचिंग? क्या तुम्हें लड़कियों को देखने की आदत है? कुछ व्यक्ति आवारा किस्म के होते हैं जो इधर उधर घूमते हैं और लड़कियों को ताका झांकी करते हैं तो हम उन्हें कह सकते हैं आर यू गिवन टू बर्ड वॉचिंग? क्या तुम्हें लड़कियों को देखने की आदत है? आर यू गिवन टू बर्ड वॉचिंग? यदि उस व्यक्ति को लड़कियों को देखने की लत नहीं है तो वह कहेगा आई एम नॉट गिवन टू बर्ड वॉचिंग। आई एम नॉट गिवन टू बर्ड वॉचिंग, मुझे लड़कियों को देखने की लत नहीं है। वह इसे इस प्रकार भी कह सकता है कि मुझे लड़कियों को देखने की आदत नहीं है, लेकिन वह जो व्यक्ति है उसे लड़कियों को देखने की आदत है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा ही इज़ गिवन टू बर्ड वॉचिंग। उसे लड़कियों को देखने की लत है।
साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें मोबाइल पर घंटों घंटों बात करने की लत लग जाती है। यदि किसी व्यक्ति को मोबाइल पर घंटों घंटों बात करने की लत है तो हम उससे पूछ सकते हैं, आर यू गिवन टू टॉकिंग ऑन मोबाइल? आर यू गिवन टू टॉकिंग ऑन मोबाइल? क्या तुम्हें मोबाइल पर बात करने की लत है? यदि उस व्यक्ति को मोबाइल पर बात करने की लत है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा, आई एम गिवन टू टॉकिंग ऑन मोबाइल। आई एम गिवन टू टॉकिंग ऑन मोबाइल। मुझे मोबाइल पर बात करने की लत है। और यदि उस व्यक्ति को मोबाइल पर बात करने की लत नहीं है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा, आई एम नॉट गिवन टू टॉकिंग ऑन मोबाइल। आई एम नॉट गिवन टू टॉकिंग ऑन मोबाइल। मुझे मोबाइल पर बात करने की लत नहीं है। साथियों, यहाँ पर हम आपको कुछ वर्ड्स दे रहे हैं जिनका यूज़ करके आप हमें गिवन टू में कुछ सेंटेंस बनाकर बताइएगा। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक गिवन टू आपको कैसा लगा आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो भी आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।